आज हम एक्सरसाइज 1/2 पढ़ने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई आपने करना स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज की तादाद बराबर हो कॉलम्स की तादाद की। फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन में 1 देखें, पहले में 2 रोज है और 2 कॉलम है। इन दोनों की रोज और कॉलम की तादाद बराबर है, लिहाजा ए जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके अलावा जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, ये एफ है। इसमें रोज कितनी है? 1 2 3। कॉलम कितने? 1 2 3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एफ बराबर 5 0 0 6 5 0 2 1 1। इसके अलावा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। आई बराबर है 1 0 0 1। इसके अलावा ओ स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितनी रोज है? 3 रोज है और 3 कॉलम है। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। ये ई मैट्रिक्स, इसमें एक ही रो है 6 5 7। ई मैट्रिक्स। इसके अलावा जी मैट्रिक्स में एक ही रो है, जी मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में 2 ही रो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। ये बी, इसमें एक ही कॉलम है 3 और 7। एक कॉलम, ये कॉलम। इसके अलावा ये एच, इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर आप राइट डाउन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई 2, यानी जिसमें 3 रोज हों 2 कॉलम हो। ऐसा आपने मैट्रिक्स लिखना है जिसमें 3 रोज हो और 2 कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ, यानी 3 रोज हैं 1 2 3। कॉलम कितने? 2 1 2। सेकंड क्वेश्चन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसमें 2 रोज हो और 2 कॉलम हो। ये 1 रो 2 रोज 1 कॉलम 2 कॉलम। अब क्वेश्चन नंबर 3 ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 3। एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसमें 2 रोज हो और 3 कॉलम। 2 रोज और 3 कॉलम। इसमें 2 रोज हैं, कॉलम कितने? 3 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हो और 3 कॉलम हो। तीन रोज 1 2 3 1 2 3। ये 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। ये सवाल आपका मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स।
क्वेश्चन ए है 6 7 8 4 5 7। अब ऑर्डर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन, यानी फार्मूला क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन, एम नंबर ऑफ रोज, एन नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब इसमें एम नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक दो, दो, एन नंबर ऑफ कॉलम्स, एक दो तीन, ये हल हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल नंबर ऑफ रोज एक दो तीन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम एक दो तीन। क्वेश्चन ओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ओ इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एक दो तीन, एक दो, यानी रोज तीन है मल्टीप्लाई कॉलम। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, नंबर ऑफ रोज एक दो तीन, नंबर ऑफ कॉलम एक दो तीन। क्वेश्चन सी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, नंबर ऑफ रोज, इसमें एक ही रोज है, कॉलम कितने हैं, एक दो तीन। क्या वो नंबर क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ क्या हो, नंबर ऑफ रोज एक दो तीन, नंबर ऑफ कॉलम एक दो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, दो माइनस चार छः, ए का ट्रांसपोज टी लिखेंगे, दो माइनस चार और छः का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम में तब्दील कर देगी, दो माइनस चार रोज है, ये कॉलम में तब्दील होगी, नेक्स्ट माइनस चार और छः रोज है, ये कॉलम में तब्दील होगी। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। सेकंड क्वेश्चन, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू छः दो तीन, तीन पाँच सात, दो सात आठ का ट्रांसपोज। अब ये रोज सिक्स दो तीन रोज है, इसको आप कॉलम में तब्दील कर दें, तीन पाँच सात रोज है, इसको आप कॉलम में तब्दील कर दें, दो सात आठ रोज है, इसको आप कॉलम में तब्दील कर दें। नेक्स्ट, सी का ट्रांसपोज बराबर है 207 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में तब्दील करता है, 207। क्वेश्चन डी, डी का ट्रांसपोज बराबर है 3 6 और 9 का डी ट्रांसपोज। अब ये कॉलम तब्दील हो जाएगा रो में, 3 6 9। ये क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जांपल, यानी एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज लेने के बाद जो उसका जवाब आए वो दोबारा मैट्रिक्स ए आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 हल करते हैं, ए, अब हम इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 4 4 5 और इसका ट्रांसपोज लेंगे,
ट्रांसपोज रोज को कॉलम में तब्दील करता है, कॉलम को रोज में तब्दील करता है। यानी 0 4 रोज थी, ये अब कॉलम आ गया। 4 5 रो थी, ये कॉलम। अब ये जो आंसर आया ये दोबारा से मैट्रिक्स ए आ गया, लिहाजा ए ट्रांसपोज बराबर ए। ये इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज बराबर ए। सेम हमारे पास कंडीशन आ गया ट्रांसपोज बराबर ए। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बी क्वेश्चन 7886, तो आपने सिमेट्रिक बी का ट्रांसपोज लेना है। 7886 का ट्रांसपोज लें, बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रोज को कॉलम में तब्दील कर देगा, कॉलम को रोज में, यानी 7 8 रोज थी, अब ये 7 8 कॉलम आ गया। 8 6 रोज थी, ये 8 6 कॉलम आ गया। अब बी ट्रांसपोज ये दोबारा से मैट्रिक्स बी आ गया, लिहाजा बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पार्ट सी, सी का आप ट्रांसपोज लें। सी इज इक्वल टू 3 4 5 4 6 का ट्रांसपोज लें। अब ट्रांसपोज रो 3 4 ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी, और 5 6 कॉलम में तब्दील हो जाएगी। अब सी का ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स है दोबारा सी आ गया, लिहाजा मैट्रिक्स सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर डी आ गया, डी का भी ट्रांसपोज लें। इज इक्वल टू 3 6 7 6 5 2 7 2 4 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज 3 6 7 यानी रो तब्दील हो जाएगी कॉलम में। 6 5 2 ये भी रो कॉलम में तब्दील हो जाएगी। 7 2 4। अब ये दोबारा से यानी बी का ट्रांसपोज बराबर है, ये दोबारा डी मैट्रिक्स आ गया, तो डी, लिहाजा डी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन ई पार्ट, ई का भी आपने ट्रांसपोज लेना है। ई के ऊपर टी लिखना है, टी मीन ट्रांसपोज 0 5 6 5 3 -4 6 -4 0, और इसका भी टी लिखना है यानी ट्रांसपोज। ई का ट्रांसपोज बराबर है ये 6 5 0 0 5 6, ये चेंज होगा कॉलम में, यानी रोज तब्दील हो जाएगी कॉलम में। 5 3 -4 4 रो है, ये 5 3 -4 ये कॉलम में तब्दील हो गई। 6 -4 0 6 -4 और 0। ई की ट्रांसपोज बराबर, ये दोबारा से ई मैट्रिक्स बन गया, लिहाजा ई इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन एफ, एफ का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 7 -3 5 1 6 8 2, इसका ट्रांसपोज ले लें। एफ का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 7 रो तब्दील हो जाएगी कॉलम में, नफी 3 5 1 ये भी तब्दील हो जाएगी कॉलम में। 6 8 2 रोज तब्दील हो जाएगी कॉलम में। 6 8 2। अब दोबारा से ये मैट्रिक्स एफ बन गया, एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू एफ। एफ इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 6, ए बराबर है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, देन शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। ए प्लस बी आप ले लें, ए प्लस बी
ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4 2 3 6 1 3 प्लस बी मैट्रिक्स ले लें 3 5 5 4 1 2 0 4 और 6। ए प्लस बी को दोनों को आप प्लस कर लें 2 जमा 3 3 जमा 5 1 जमा 5 4 जमा 4 2 जमा 1 3 जमा 2 6 जमा 0 1 जमा 4 3 जमा 6। इनको जमा कर लें ए प्लस बी 3 2 5 4 8 6 5 2 3 8 2 1 3 4 1 5 5 1 6 3 2 5 6 3 9। तो आपने प्रूफ करना है ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। देयरफॉर यानी आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस बी के। अब आपने ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, अगर ए प्लस बी के इक्वल हुआ तो सिमेट्रिक होगा। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल 5 8 6 8 3 5 6 5 9 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रो को कॉलम में तब्दील करता है, यानी 5 8 6 रो है, इसको कॉलम में लिख दें 5 8 6 8 3 5 रो है, ये कॉलम है 8 3 5 6 5 9 एक रो है, इसको आप तब्दील कर दें कॉलम है 6 5 और 9। अब ये और ये इक्वल हो गया, लिहाजा आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दिया गया, सिमेट्रिक मैट्रिक उस वक्त होंगे यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ए का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के। स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त होंगे जब ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए के। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ए का ट्रांसपोज लें, अगर जवाब ए के बराबर आए तो सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज ले जवाब माइनस ए के बराबर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। पहला सवाल हल करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 -3 2 3 0 -6 -2 6 0। इसके ऊपर ट्रांसपोज टी। अब ट्रांसपोज रो को कॉलम में तब्दील कर देगा 0 -3 2 3 0 -6 -2 6 0, यानी रो तब्दील हो गई है कॉलम में। अब ए का ट्रांसपोज आपने चेक करना है ये मैट्रिक्स ए के बराबर है या नहीं। अब ये ए के बराबर नहीं है, लिहाजा अब यहां से ए माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 -3, माइनस वाली रकम जमा की हो जाएगी, -3 वाली रकम जमा की, 0 इसी तरह नफी 6। अब 2 माइनस का 6 जमा का 0 इसी तरह। अब ये और ये रकम
बराबर हो गया। अब आप लिखना है ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आई है, लिहाजा ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी का ट्रांसपोज ले लें, बी ई मनफी बी जीरो नफी जी नफी ई जी जीरो। इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज रो को तब्दील करके देगा कॉलम में, रो को तब्दील करेगा कॉलम में। जीरो बी ई मनफी बी जीरो माइनस बी जीरो माइनस जी माइनस ई जी ओ। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं हुई, लिहाजा आप माइनस कॉमन लेंगे यहां से। ये जीरो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, बी माइनस का हो जाएगा क्योंकि आपने बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी। जीरो ये प्लस का तो माइनस सौ का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का जी है तो प्लस का हो जाएगा, ये जीरो जीरो देगा। अब ये चेक करें, बी का ट्रांसपोज बराबर है माइनस, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, माइनस बी, बी का ट्रांसपोज बराबर है माइनस बी, लिहाजा ये भी जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन सी पार्ट इसका, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू टू माइनस छ और चार का ट्रांसपोज टी, ट्रांसपोज तब्दील कर देगा दो माइनस छ, रोज को कॉलम में तब्दील माइनस छ और चार। अब ये वो सी मैट्रिक्स सेम हो गया, सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी। ये जो मैट्रिक्स है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन डी, डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू थ्री फोर माइनस फाइव फोर सिक्स थ्री माइनस फाइव थ्री और सेवन। तो रो तब्दील हो जाएगी कॉलम में, थ्री फोर माइनस फाइव फोर सिक्स थ्री माइनस फाइव थ्री और सेवन। अब ये और ये मैट्रिक्स सेम है तो लिहाजा डी का ट्रांसपोज बराबर है डी के, लिहाजा डी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।